हाँ, तो नमस्कार प्यारे बच्चों, स्वागत है आप सभी को निरंजना ग्लोबल एकेडमी में। आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं मैथ का चैप्टर नंबर 15 जिसमें हमने प्रायिकता पढ़ रहे हैं, उसी को हमने आगे कंटिन्यू कर रहे हैं, ठीक है। इससे पिछले वीडियो में हम लोग पढ़े थे पासा के बारे में और सिक्का के बारे में। तो उसमें पहले पिछले वीडियो में पढ़े थे एक पासा को फेंकने पर। इस वीडियो के अंदर हम लोग पढ़ने वाले हैं अगर दो पासा को फेंकने पर क्या प्रायिकता हो सकता है, ठीक है। तो आइए ये उन बच्चों के लिए है जो बिहार बोर्ड मैट्रिक 2026 में एग्जाम देने वाले हैं। इसके लिए प्रायिकता है, बहुत ही सुंदर चैप्टर है और आसान है, आपके एग्जाम में आता है। ये लेक्चर नंबर 3 है मेरा प्रायिकता का, है ना, मैथ सब्जेक्ट है। आइए इन्हें शुरू करते हैं। सबसे पहले एक इससे पहले जो चैप्टर पढ़े थे, ये पहले वीडियो में पढ़े थे हम लोग क्या, एक सिक्का को एक पासा को उछालने पर क्या प्रायिकता हो सकता है, उसे हम लोग रिवीजन कर लेते हैं, है ना। देखते हैं। सबसे पहले क्वेश्चन है क्वेश्चन है यदि यदि एक पासा को यदि एक पासा को उछाला जाए यदि एक पासा को उछाला जाए तो निम्न निम्न होने की प्रायिकता बताएं। प्रायिकता बताएं, है ना। क्या लिखे हैं? क्वेश्चन ये कह रहा है यदि एक पासा को उछाला जाए तो निम्न होने की प्रायिकता बताएं। सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि अगर एक पासा को उछालते हैं तो कुल घटना क्या हो सकता है। तो बताएंगे आप लोग, अगर एक पासा को उछालेंगे तो कुल घटना क्या हो सकता है। सबसे पहले लिखते हैं, अगर एक पासा में कितना संख्या रहते हैं, 1 2 3 4 5 6, यानी कि 1 से लेके 6 के बीच में आ सकता है। तो कुल घटना क्या हो जाएगा, कुल घटना हो जाएगा 6। कुल घटना क्या हो जाएगा, कुल घटना 6 क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा। अब क्वेश्चन है ये कह रहा है कि दो, है ना, 4 से छोटी 4 से छोटी संख्या आने की प्रायिकता आने की प्रायिकता 4 से छोटी संख्या आने की प्रायिकता। तो सबसे पहले नीचे में क्या हो जाएगा, कुल घटना। कुल घटना क्या है, इसका कुल घटना क्या है 6, और 4 से छोटी संख्या आने की, कितने 4 से छोटी संख्या है, 1 2 3, यानी क्या हो जाएगा 3/6। अगर ये कटेगा तो कितना हो जाएगा 1/3, है ना, 1/2 हो जाएगा, 1/2। अगला क्वेश्चन है इसमें, है ना, एक, है ना, दो दो या दो या उससे बड़ी संख्या, दो या उससे बड़ी संख्या आने की प्रायिकता आने की प्रायिकता दो या उससे बड़ी संख्या आने की प्रायिकता। तो टोटल दो संख्या ना, दो या उससे, यानी कि दो कह रहा है कि दो या उससे बड़ी संख्या, तो दो भी हो जाएगा, दो या उससे बड़ी संख्या कितने हैं, 1 2 3 4 5, इसकी प्रायिकता हो जाएगा 5/6, 5/6 हो जाएगा, है ना। ये जो कि हमने पिछले वीडियो में इसे पढ़े थे, अब हमने इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं दो पासा के बारे में। कितने पासा, दो पासा के बारे में। तो लिखेंगे यदि 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 दो पासा को यदि दो पासा को एक साथ
एक साथ उछाला जाए, उछाला जाए। यदि दो पासा को एक साथ उछाला जाए तो तो कुल घटना होगी, कुल घटना, कुल घटना होगी। ठीक है, इससे पहले हम लिख लेते हैं, निकाल लेते हैं कि कुल घटना क्या होगा। आप लोग बताएंगे कुल घटना। अगर हम एक पासा को फेंकते हैं तो कुल घटना कितना होता है, 6। अगर दो पासा को एक साथ फेंकेंगे, उछालेंगे, तो कुल घटना क्या हो जाएगा, 6 गुना 6 36 हो जाएगा। कौन कौन सा घटना हो सकता है देखते हैं हम लोग। अगर एक सिक्का को एक ना एक पासा को एक साथ उछालेंगे तो एक में, पहला में एक आ सकता है, दूसरा में दो आ सकता है ना, एक आ सकता है, यानी कि दोनों में एक आ सकता है। या तो एक, अब दूसरा में दो आ सकता है। इसमें कितना है, एक 3, एक 4, एक 5, एक 6। इसमें अब क्या हो जाएगा, दो, है ना, दो 1, दो 2, दो 3, दो 4, दो 5, दो 6, 3 1, 3 2, 3 3, 3 4, 3 5, 3 6। और क्या हो सकता है, 4 1 हो सकता है, या तो 4 2, 4 3, 4 4, 4 5, है ना, 4 6 हो सकता है। ठीक है, एक है और क्या, 5 1, 5 2, 5 3, 5 4, 5 5, 5 6। 5 6 अब लिखेंगे 6 6 1, 6 2, 6 3, 6 4, 6 5, 6,6 आ सकता है। ठीक है, यानी कि कुल घटना इतना हो सकता है। कितना आया है एक बार देख लेते हैं। कुल घटना कितना है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36। यानी कि कुल घटना क्या हो जाएगा, कुल घटना, कुल घटना क्या हो जाएगा, 36। क्या हो जाएगा, इसे याद रखना है, कुल घटना 36 हो जाएगा, है ना। अब इसमें सवाल पूछेगा सबसे पहले क्या लिखे हैं, यदि दो पासा को एक साथ उछाला जाए तो कुल घटना क्या हो सकता है। ये हो सकता है इतना सारा घटना। अगर दो पासा को उछालेंगे, हो सकता है पहला में 2 आए, दूसरा में कितना 4 आए, तो हमने वो भी लिख लिए 2, 4। हो सकता है कि पहला में 5 आए, दूसरे में भी क्या आ जाएगा, 5 हो जाएगा, वो भी हमने लिख दिए हैं 5, 5। यानी कि जितनी घटना हो सकती है सारे के सारे घटना लिख दिए हैं। यदि इसके अलावा भी कोई अगर कोई घटना होता है, आप लोग हमें कमेंट में लिख के बताएंगे। ठीक है, इसमें पूछेगा सवाल, पहला हम लिख रहे हैं ऐसे, है ना। आप लोग बताएंगे पहले कि दोनों पर, है ना, दोनों पर, दोनों पर दोनों पर, है ना, दोनों पर संख्या, है ना, संख्या 5 हो। आप लोग बताएंगे ऐसे कितने संख्या है कि दोनों पर 5 हो। कितने संख्या, केवल एक ही संख्या है कि 5 5 कई गो है, एक हो जाएगा इसका। एक और है, हो सकता है कि दोनों, है ना, दोनों
दोनों का है ना, दोनों पर बराबर संख्या हो, बराबर संख्या हो। कितने ऐसे संख्या है, कितने ऐसे ये है प्रायिकता की दोनों पर बराबर संख्या है। देखते हैं, देखिए इस पर बराबर संख्या है, 1 1 2 2 3 3 4 4 5 5 6 6, यानी 1 2 3 4 5 6, तो टोटल कितना है 6 हो जाएगा, है ना। और है दोनों का, है ना, दोनों का योग, दोनों का योग कितना होना चाहिए, दोनों का योग मान लीजिए 8 है, 8 हो, दोनों का योग कितना हो 8 हो। ऐसे कितने हैं, ऐसे कितने बार बसा को उछाल सकते हैं, कितने घटना आ सकता है कि दोनों का योग 8 होना चाहिए। क्या होना चाहिए 8, देखते हैं क्या होना चाहिए। तो ये 6 और 2 होना हो जाएगा, क्या हो जाएगा 6,2 हो जाएगा, 5 3 हो जाएगा, 4 4 हो जाएगा, 5 3 6 2, इसके अलावा भी नहीं होगा। कितने हो जाएगा 1 2 3 4 5, तो दोनों का योग 8 तो कितने संख्या है 5 हो जाएगा, क्या है 5 हो जाएगा, ठीक है। अब इसे हम करेंगे, अब इसके ऊपर कुछ सवाल हम लोग करते हैं जो कि एग्जाम में बहुत बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है, आपके एग्जाम में पूछा जाता है। देखते हैं क्वेश्चन क्या है। पहला नंबर में क्वेश्चन है, पहला में कि दोनों, है ना, यदि यदि दो पासा को, यदि दो पासा को एक साथ, है ना, एक साथ उछाला जाए, उछाला, है ना, यदि दो पासा को एक साथ उछाला जाए तो निम्न होने की प्रायिकता बताएं। निम्न होने, निम्न होने की प्रायिकता बताएं। प्रायिकता, प्रायिकता बताएं। क्या है निम्न, पहला में लिखते हैं क्वेश्चन, पहला में दोनों, है ना, दोनों का अंतर, दोनों का अंतर क्या होना चाहिए, दोनों का अंतर 4 हो, क्या हो 4 हो। इसका प्रायिकता देखते हैं। सबसे पहले आपको ये याद रखना पड़ेगा कि कुल घटना क्या है, कुल घटना 36, इसे याद रखना है। कुल घटना क्या है 36 है। अब क्वेश्चन पूछा जा रहा है, क्वेश्चन को फिर से ध्यान से पढ़ते हैं। यदि यदि दो पासा को एक साथ उछाला जाए तो निम्न होने की घटना प्रायिकता क्या बताएं। तो दोनों का अंतर 4 हो, दोनों का अंतर क्या होना चाहिए 4। देखते हैं ऐसी कितने संख्या है जितने जिसके प्रायिकता अंतर 4 है। अगर देखेंगे 5 में अगर 1 घटा देते हैं कितना हो जाएगा 4, ये 1 हो जाएगा। अगर 6 में 2 घटा देंगे तो 6 में अगर, है ना, क्या हो जाएगा 1,5 हो जाएगा, 2,6 हो जाएगा। और क्या हो सकता है, दोनों का अंतर 4 होना चाहिए, अंतर क्या होना चाहिए 4, है ना। और कोई संख्या है क्या ऐसा, अगर 5, है ना, 1 हो जाएगा क्या 5, 1 5, 1 1 हो जाएगा क्या 2, है ना, 6, 2 हो जाएगा। और हो सकता है क्या, कुछ देख लेते हैं, नहीं होगा। यानी टोटल घटना कितना है 4, यानी कि ऐसे कितने हैं, कह रहा है कि दोनों का अंतर क्या होना चाहिए 4 होना चाहिए, दोनों का अंतर 4 होना चाहिए। कितने घटना आया 1 2 3 4, ये हो जाएगा 4 बटे में कुल घटना, कुल घटना क्या है 36 होता है। अगर दो पासा को उछाला जाए तो कुल घटना क्या हो जाएगा 36। तो दोनों का अंतर कितना 4, 4 बटे 36 हो जाएगा, कटेगा तो 4 एकम 4 9 चौके 36, 1 बटे क्या हो जाएगा 9, 1 बटे 9 हो जाएगा, ठीक है। अब लिखते हैं फिर अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन ये है दोनों पर, है ना, दोनों पर दोनों पर सम संख्या हो, सम संख्या
दोनों पर सम संख्या हो। देखते हैं एक बार दोनों पर ऐसे कितने घटना है कि दोनों पर सम संख्या है। ठीक है, इसे मिटा देते हैं। दोनों पर सम संख्या देखते हैं कैसे कितने हैं। जैसे देखेंगे इस पर सम संख्या है, एक हो गया है ना, क्या हो जाएगा 2,2 कितने हैं 2,2 हो जाएगा 2,4 2,6 और क्या हो जाएगा सम संख्या अब हो जाएगा फिर से 4,2 हो जाएगा, फिर क्या 6,2 और है क्या 4,4 हो जाएगा 4,4 और है कोई 6,6 है ना 6,6 हो जाएगा, यानी कि दोनों पर सम है। 2,2 2 4 2 6 4 2 है ना 4 2 6 2 4 4 6 6 और है कोई ऐसी संख्या जिसके ऊपर सम संख्या है। देखेंगे क्या लिखे हैं 6 4 6 6 लिखे हैं। अब हो जाएगा क्या 4,6 6,4 6,4 हो जाएगा। एक हो जाएगा क्या 6,4 4 है ना। अब ऐसा और कोई संख्या है क्या देखेंगे 6,2 है, हाँ लिख दिए 2,6 वो भी लिख दिए। अब ऐसी और कोई संख्या नहीं है। चलिए गिनती करने का एक है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 कुल कितने हैं 9 है, जिसके ऊपर सम संख्या है। तो लिखेंगे यानी कि दोनों पर सम संख्या हो, कुल कितने हैं 9 बटा में कुल घटना क्या है, कुल घटना को याद रखना है 36। तो कट जाएगा 9 एकम 9 9 चौके 36। इसके प्रायिकता क्या हो जाएगा 1/4 1 क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा। ठीक है, इसमें और क्वेश्चन पूछेगा। क्वेश्चन है तीसरा नंबर में कि दोनों दोनों का अंतर लिखें तो लिखेंगे दोनों का योग दोनों दोनों का योग योग मतलब जोड़ दोनों का योग 5 हो, क्या हो 5 हो। देखते हैं सबसे पहले ऐसी कितनी घटना है कि जो अगर दो पासों को फेंकते हैं तो दोनों का योग कितना आता है 5 आना चाहिए। कितने घटना है दोनों का योग 5 होना चाहिए। एक हो जाएगा क्या एक इसे मिटा देते हैं दोनों का योग है ना ये हो जाएगा 1,4 फिर क्या हो जाएगा दोनों का योग 5 हो 2,3 2,3 अब क्या है 3,2 3,2 4,1 4,1 और है क्या कोई ऐसा नहीं, ऐसा कोई घटना ऐसा नहीं है कि जिसका योग करने पर 5 आए। कुल कितने घटना आ रहे हैं जिनका योग 5 हो 1 2 3 4 यानी कि कुल घटना कितना है जिनके योग 5 हो तो 4 है। तो लिखेंगे दोनों का योग 5 हो तो 4 बटा में कुल घटना क्या है इसे याद रखना है। याद हमेशा ये रखना है यदि दो पासा को एक साथ फेंका जाए तो कुल घटना क्या हो जाएगा 36 क्या हो जाएगा 36 हो जाएगा। लिखेंगे 4 बटा में क्या 36 ये काटेंगे कितना होगा 4 एकम 4 9 चौके 36 1/9 हो जाएगा 1/9 हो जाएगा। ठीक है, और एक क्वेश्चन हम इसी में कर लेते हैं। इसी में क्वेश्चन है कि दोनों है ना दोनों यदि यदि दो पासा को एक साथ उछाला जाए तो प्रायिकता निम्न होने की प्रायिकता के बताना है। चौथा में है दोनों दोनों पर समान संख्या हो समान संख्या हो इसका क्या हो जाएगा एक बार मिलाते हैं दोनों पर समान संख्या क्या है कितने ऐसे घटना है जिनके ऊपर समान संख्या है। ठीक है, कितने देखिए 1 1 2 2 3 3 4 4 5 5 6 6 यानी कि कितने संख्या है दोनों पर समान है तो 1 2 3 4 5 6 यहाँ पर भी लिखते हैं 1 1 हो जाएगा 2 2 और कितना 3,3 4 4 5 5 6 6 ये हो जाएगा इनका क्या
कुल घटना यानी कि दोनों पर समान है। यदि दो पासा को एक साथ फेंका जाए, दोनों पर समान संख्या होने की प्रायिकता क्या हो जाएगा? लिखेंगे कि कुल घटना 1, 2, 3, 4, 5, 6 कितना है? 6। अब बटे में क्या है? कुल घटना 36। अगर इसे घटाएंगे 6 एकम 6 6 आगे 36 तो हो जाएगा 1/6 हो जाएगा। है ना? इस तरह के सवाल आपके एग्जाम में आता है और आपको ये नोट में लिख देते हैं, इसे ध्यान में रखना है ना? दो पासा को फेंका जाए तो, है ना? दो पासा को उछाला जाए, उछाला जाए तो कुल घटना क्या हो जाएगा? 36। अगर दो पासा को उछालेंगे तो 36 हो जाएगा। अब वही अगर एक पासा को उछालेंगे तो एक पासा को उछालेंगे तो कितना? 6 हो जाएगा। तीन पासा को उछालेंगे तो तीन पासा, ये हो जाएगा 6 गुना 6 गुना 6 बराबर कितना हो जाएगा? 36 हो जाएगा। ठीक है, ये 216 कितना हो जाएगा? 216। अच्छा 36 था कि 216 हो जाएगा, है ना? क्या बताइए यहाँ तक समझ में आ गया? अब हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे ताश के बारे में। किसके बारे में? ताश के बारे में। तो ये आपका प्रायिकता खत्म हो जाएगा और हमने बोले भी थे कि 4 वीडियो में खत्म करना है प्रायिकता को। तो एक में हम क्या पढ़े थे? सिक्का के बारे में, दूसरे में भी पढ़े थे क्या? सिक्का और पासा के बारे में, एक पासा के बारे में पढ़े थे। इस वीडियो में हमने दो पासा के बारे में पढ़े हैं। अब नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे क्या? नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे ताश के बारे में, है ना? इसे अपने को भी अच्छे से नोट कर लेंगे, इसे याद रखेंगे। कुल घटना क्या है? 36 है। ठीक है? तो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक के लिए धन्यवाद।